हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ जी। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे तुलसी घाट वाराणसी नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं नित्य प्रति तुलसी घाट वाराणसी में स्थित माँ भगवती गंगा जी का नित्य प्रति सायकालीन आरती करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी मित्रगण हैं सभी माँ भगवती कृपा के आशीर्वाद से जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। यही प्रार्थना नित्य करता रहता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनिगण सनातन धर्म संस्कृति को चला रहे विद्वान, जितने भी विद्वान थे और विद्वान हैं, सभी लोग यही कामना करते हैं कि हमारे इस सृष्टि में जितने भी भाई बंधु सखा मित्र हैं, सभी लोग हंसते खेलते अपने घर परिवार में सकुशल मंगल रहें। माँ लक्ष्मी भगवती सदा उनके घर में निवास करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आदर्श पांडे नित्य आप सभी के बीच काशी के अनेक दृश्यों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। आप सभी देखें और बहुत से मित्र हमारे देखते भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करें जिससे हमारा यूट्यूब चैनल तेजी से ग्रोथ करे और यूट्यूब के माध्यम से हमें कुछ धन अर्जन करने को मिले, जिससे मैं अपना भी जीविकोपार्जन चलाऊं और जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी भी मैं मदद कर सकूं। आइए आज श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं कि इसी में हमारे प्रभु श्री आराध्य श्री कृष्ण जी स्वयं निवास करते हैं। तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता जो कि हमारे पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कुछ शेष इसमें भी है, जो कि हमारे कृष्ण भगवान के यथावत यथावत इसमें भी हमारे कृष्ण भगवान का हृदय स्वरूप विराजमान है। तो आइए प्रिय मित्रों, कुछ श्लोक और कुछ कहानियाँ, कुछ बातें आप सभी के बीच में पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। चलिए चालू करते हैं। पहले श्लोक में कहा जाता है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान श्री के गुण कैसे गाएँगे? तो इस कलयुग में जो लोग भी पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित, यानी भगवान की भी कुछ पार्षद यानी उनके कुछ शेष, उनके अंश इस धरा पे नारायण के अनेकों रूप हैं, जो कि किस रूप में आ जाएँ, कीर्तन करें हमारे साथ, हमें पता ना चले। इसीलिए सबका पूजन में स्वागत करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। सब प्रभु के नर के ही, नारायण के ही हम सभी नर हैं। ऐसे मन में विचार करके सभी को समान भावना से देखना चाहिए, किसी को हे दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। तो इस कलयुग में जो लोग भी पर्याप्त बुद्धिमान है, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। धृष्टराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने, जो कि उस समय टेलीविजन यानी टेलीस्कोप उनको देखने की क्षमता थी, दूरदर्शन आंख बंद करके सभी दृश्य को वो यथावत जैसे वहाँ पे जो भी दृश्य चल रहा है, उस दृश्य को वो बताने के लिए समर्थ थे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ सवार होकर, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, यानी भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के अद्भुत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है
और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। अगर कोई योगी रहते हैं, कोई सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो कि रजोगुण, तमोगुण से मुक्त होकर के प्रभु के पूजन पाठ में, भक्ति में विलीन हो जाते हैं, उनका पूजन करने से, उनको देखने से हमें भगवान की विशेष कृपा होती है। हमारे श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा उल्लेख है कि जो भी प्रभु के समीप यानी प्रभु में विलीन मोह माया इस रूपी जंजाल से मुक्त होकर प्रभु को जान लेते हैं, ऐसे हमारे सन्यासी, योगी, मुनि को सत-सत नमन। उनको स्पर्श मार्ग से, आशीर्वाद से हमारी भी स्थिति सुधर जाती है, हमें भी भगवत प्राप्ति होती है। इस कलयुग में जितना वर्ष हमें मिला हुआ है, चिरकाल तक हम लोग निरोग रह के, स्वस्थ रह के, अपने काम करके, धन अर्जन करके, भक्ति भाव से अंत में प्रभु के वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस नरक रूपी स्वर्ग नरक की जो भी बातें हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री राधा जी की कृपा से सभी मित्रों को, सभी भक्तों को बहुत सारा प्यार देते हैं, दर्शन देते हैं और भगवत कृपा सहित सभी को अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, इस संसार के बारे में बताते हैं। और सच, ये तो बहुत ही सच बात है कि आप अगर सोते, जागते, बैठते राधा जी का नाम लें, गोपेश्वर राधा, शिव जी का, कृष्ण राधा, हमारे बिहारी जी का, सबकी आराध्य हमारी लाडली श्री राधा। और आप मंत्र भी जप कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में बहुत अधिक शक्ति है और बहुत ही प्रेम से, स्नेह से, भाव से आप अगर कहें, भगवान श्री कृष्ण भाव के ही भूखे हैं। भाव से अगर आप प्यार से इस मंत्र को जप करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं, संतान हैं। फिर हमें कुछ माँगने, कहने, देने की कोई आवश्यकता नहीं, सब चीज़ तो भगवान का ही है। फिर भी भगवान ये चाहते हैं कि हम सभी मिल-जुल कर प्रेम भाव से रहें, एक-दूसरे की मदद करें, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। फिर भी हम लोग अपने कार्य को ही प्रधान मान के कर्म को खूब ज़्यादा करने में व्यस्त हो जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, प्रभु को साइड में रख देते हैं, भूलते जाते हैं। इसलिए सत्यनारायण कथा में भी इसका उल्लेख है कि आप कर्म करो, कर्म को पूजा मानो, फिर भी अपने धर्म को भी, उस आराध्य को भी जानो जिसने आपको जन्म दिया है। प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। हम हमेशा नित्य प्रति भागवत कथा जी का ज़िक्र करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे, आपसे बातें करेंगे। आप जो भी प्रश्न करेंगे हम उनका अवश्य समाधान बताएँगे, उत्तर देंगे अपने विद्वान गणों से पूछ कर के। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।